मसीह ने तीसरा कलमा जो बोला था वो यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 26 से 27 आयत तक देखेंगे। और वहाँ लिखा है कि जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता है पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, है नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। उस समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। जितना वो रूहानी रिश्तों की कदर जानता है वैसे ही वो जिस्मानी रिश्तों की भी कदर करता है। उनका भी उन्हें बहुत ज्यादा एहसास है। जब हम देखते हैं यीशु कामिल खुदा भी है और कामिल क्या है, मनुष्य भी है। मीन्स संपूर्ण खुदा भी है और संपूर्ण मनुष्य भी है। ये नहीं है कि आधा हिस्सा है, नहीं। यीशु मसीह जब दुनिया में आए तो पूरा मनुष्य का रूप धारण करके आए। तो उसके रिश्ते थे, संसारिक तौर पर भी रिश्ते थे। यीशु मसीह के पिता को तो आप नहीं देखेंगे पूरी वहाँ पर, लेकिन लास्ट में शुरू में देखते हैं कि जब यीशु मसीह पैदा हुआ तब उसके पिता को देखते हैं और उसके बाद उसके पिता का कोई जिक्र नहीं होता है, जिससे पता चलता है कि उसका पिता जो है ना काफी समय पहले ही क्या हो गया था, सो गया था। पर लेकिन यीशु मसीह ने अपने 30 साल की उम्र में अपने घर में ही रहकर अपने परिवार की बहुत जो है ना सेवा की है, बहुत ध्यान रखा है। और एक समय आया था जब उसने अपनी सेवकाई को 30 से लेकर 33 साल की उम्र तक क्या की, पूरी की। उसने 3.5 साल यीशु मसीह ने सेवकाई की। उससे पहले जब आप देखते हैं कि यीशु मसीह जब सेवकाई में थे तब भी उसकी माता को, माँ मरियम को उसके साथ आप देखते हो। जब यीशु मसीह ने पहला चमत्कार किया तब भी यीशु मसीह की माँ उसके साथ, चेलों के साथ शादी में गई थी। वहाँ पर भी आप देखते हैं यीशु मसीह ने वहाँ पर भी उसे है महिला कहा है। और जब यहाँ पर आप देखते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर है और वो अपनी माता को क्या कहते हैं, है नारी। मैं अगर आपको बताऊं तो ये दोनों शब्द जो है ना बड़े आदर वाले शब्द है। नारी कहना एक आदर का शब्द है जो उसने इस्तेमाल किया है। यीशु मसीह, मैं बता रही थी कि यीशु मसीह एक संपूर्ण मनुष्य भी है और संपूर्ण खुदा भी है। वो किस कुर्बानी को कर रहा था, एक ऐसी कुर्बानी दे रहा था जो एक मुक्तिदाता दे रहा है। हालेलुया। ये यीशु मसीह की जो उस टाइम क्रूस पर है ना, वो उसका मुक्तिदाता था। यीशु मसीह जो है वो वहां पर अपनी माँ को जो है ना एक ऐसे चेले के हाथ में दे रहे हैं जो जिससे वो क्या करता है, प्रेम करता है। जब आप यहाँ पर देखते हैं तो उस चेले को उसने कहा कि जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था ना, उसको कहा कि ये तेरी क्या है, माँ है। और माता मरियम को क्या कहा, ये तेरा बेटा है। हालेलुया। कितनी प्यारी जो बात है ना हम इस जगह में देखते हैं। यीशु क्रूस पर है, पूरा सर से लेकर पैर की तली तक छलनी है। उसका शरीर सिर्फ और सिर्फ 2 हाथों के कीलों के ऊपर लटक रहा है और पैरों के ऊपर क्या है, पूरा दबाव है। यीशु मसीह इतनी कंडीशन में, जो पूरी छलनी कंडीशन में भी, पूरी इतनी पीड़ाओं में भी खड़ा होकर उससे वो रिश्ता जो उसकी माँ के रिलेटेड था, एक बड़े बेटे का रिश्ता था, एक जेठे बेटे का रिश्ता था,
वो जानता था कि मेरी माँ जो मुझसे बहुत प्यार करती है, उसकी फिक्र थी, उसे संसारिक रिश्तों की फिक्र थी कि कैसे संभालना है। क्रूस पर चढ़कर भी उसने एक रिश्ता जोड़ दिया, एक माँ का बेटे के साथ, एक बेटे का माँ के साथ रिश्ता जोड़ दिया। यीशु मसीह ने अपनी माँ को उस चेले को दे दिया जो सबसे ज्यादा यीशु मसीह से प्यार करता था। यूहन्ना जो था ना, वो सबसे ज्यादा यीशु मसीह से प्यार करता था, सारे चेलों को प्यार करता था, पर यूहन्ना जो था ना, कहते सबसे ज्यादा छोटा था, इसलिए वो ज्यादा तौर पर यीशु मसीह के साथ जुड़ा रहता था। अगर आप प्रभु भोज के समय में देखो तो वो यीशु की छाती के ऊपर ऐसे ऊपर आकर बातें करता है। आप वहां पर हवाला पढ़ सकते हैं। मीन्स इतना बड़ा जो काम है ना यीशु मसीह ने किया है। यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर एक रिश्ता जोड़ दिया है। यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर जो संसारिक रिश्ते हैं ना, उसकी भी कदर की है, उसकी भी फिक्र की है, और जो रूहानी रिश्ता है ना हमारा और पिता का, वो भी जोड़ा है। हालेलुया। उसने दोनों रिश्ते जोड़े हैं। आत्मिक तौर पर हमारा पिता के साथ रिश्ता जोड़ा, और सामान्य तौर पर उसने अपनी माँ का रिश्ता जो है ना, एक चेले के साथ, एक बेटे और माँ बाप के बेटे और माँ के रूप में जोड़ा है। हालेलुया। उसने चेले को कहा कि ये तेरी क्या है, माँ है, और माँ को कहा ये तेरा क्या है, बेटा है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। आज रिश्ते संभल ही नहीं रहे। हमें क्या सीखने की जरूरत है, ये बताए जरा। इस कलमे से हम क्या सीखते हैं, क्या सीखते हैं? आज मैं कोई लंबा चौड़ा प्रचार नहीं किसी भी कलमे के ऊपर लेकर आई। जैसे मैंने पिछले साल बड़ा लंबा, काफी लंबा प्रचार किया है, पर लेकिन इस बार मैंने ज्यादा कोई लंबा नहीं शब्द बोले। अगर मैं एक कलमे के ऊपर बोलती तो आधा घंटा तो कम से कम लगता, उससे ज्यादा लग जाता, पर लेकिन नहीं, इतना मैंने नहीं समय लिया, क्योंकि मेरे मन में एक बात आ रही थी कि आज जो रिश्ते हैं ना मसीह रिश्ते सही हैं और ना ही फैमिली के रिश्ते सही हैं। आज प्रीत ठंडी हो गई है। हम जानते हैं यीशु मसीह ने कहा है कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि प्रीत ठंडी हो जाएगी, पर मैं मानती हूँ प्रीत उन लोगों में ठंडी नहीं होगी जो परमेश्वर को मानते हैं, जो यीशु को मानते हैं, जो इतना प्यार करने वाला, जिसने क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दे दी। उसने जगत से, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, यीशु ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि अपने आप को दे दिया है। यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता दे दिया, एक ही था वो ही दे दिया। कितना प्रेम उनका है, बाप का भी और पिता का कितना गहरा प्रेम है। हम में क्यों नहीं है? हमें भी इस कलमों से सीखने की जरूरत है। जो वानियां यीशु मसीह ने बोली है, उस ऐसी हालत में बोली है जहां पर वो पूरा शल्ली का शल्ली है, उसके सिर पर 1000 के करीब कांटे हैं, उसके हाथों में कीले हैं, उसका शरीर शल्ली शल्ली हुआ पड़ा है, शरीर लटक रहा है 2 कीलों के सहारे से, और तीसरा पैर के ऊपर ठहरा हुआ है कीलों के सहारे से। उस हालत में भी वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, ये हमें भी सीखने की जरूरत है। हमारी जैसी मर्जी कंडीशन क्यों ना हो, बुरी से बुरी कंडीशन क्यों ना हो, हमारा जैसा मर्जी भी कैसी स्थिति क्यों ना हो, जैसे मर्जी सर्कमस्टांसेस क्यों ना हो, सिचुएशन कितनी मर्जी बुरी क्यों ना हो, पर हमारे रिश्ते कायम रहने बहुत जरूरी है। फर्स्ट रिश्ता किसके साथ? परमेश्वर के साथ। दूसरा रिश्ता किसके साथ? संसारिक रिश्ता, जो हमारे संसारिक लोग हैं उनके साथ अच्छा होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने ये वानियां ऐसे नहीं बोल दी क्रूस पर,
इनको बोलने की वजह है कि तुम रिश्तों की मर्यादा समझो, तुम रिश्तों को समझो। जो लोग रिश्तों को नहीं समझते हैं, खास तौर पर मैं मसीहों की बात कर रही हूँ, दूसरे तो क्रूस की वैल्यू नहीं पता है, उनको नहीं पता है कि यीशु मसीह के क्यों हाथ और पैर और शेदे गए हैं, क्या क्या हुआ, वो नहीं उसको जानते। पर लेकिन हम तो मसीह लोग जानते हैं ना, हम तो उस सारी कथा को, क्रूस की कथा को जानते हैं ना, हम तो वो सारा कुछ पढ़ा है ना, क्या क्या हुआ है, हम तो जान गए ना वो क्रूस पे क्या बोल रहा है, और हमने क्या सीखना है ये भी तो हमें सीख करना है। जैसा यीशु ने किया है, जैसे हमारे मसीहा ने किया है, हमने भी वैसा ही करना है। हम किसको फॉलो कर रहे हैं, संसार को या मसीही को? अगर हम संसार को फॉलो कर रहे हैं ना, तो रिश्तों की कोई मर्यादा नहीं है, फिर रिश्तों में कोई प्रेम नहीं है, फिर रिश्ते जो है ना बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं और गड़बड़ी में हो जाते हैं और सेपरेशन हो जाती है, सेपरेट हो जाते हैं। पर यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर ये सिखाया है मेल मिलाप, कि तुम्हारा खुदा के साथ मेल मिलाप होना बहुत जरूरी है। जितनी मर्जी सिचुएशन, जितने मर्जी सर्कमस्टांस आपके खिलाफ हो, जितनी मर्जी बुरी परिस्थितियां हो, तुमने ना तो खुदा को छोड़ना है, ना ही उस पर दोष लगाना है, ना इसको ताने मारने हैं, ना ही उसे कुछ ऐसा शब्द बोलना है, बल्कि अपने पिता की इच्छा को जानकर उस प्याले को पीना है जो प्याला हमें दिया गया है। हालेलुया। हमें अपने परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना। यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर मेल मिलाप ही करवाया है। उसने वो पर्दे को फाड़ दिया है जो हजारों साल से, कब से बना हुआ था, मूसा के समय में, वो खुदावंद ने फाड़ दिया है। अब हम में कोई पर्दा नहीं है, अब हम डायरेक्ट यीशु मसीह के द्वारा बात कर सकते हैं, पिता से मेल मिलाप कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं यीशु मसीह ने दूसरा रिश्ता, जो संसारिक रिश्ता, जो वो निभाया है। आज लोगों के संसारिक रिश्ते भी बिखरे पड़े हैं और रूहानी रिश्ते भी बिखरे पड़े हैं। आज हम देखते हैं फर्स्ट नंबर, अपने घर के रिश्ते बिखरे पड़े हैं, अपने घर में ही नहीं सही है, जबकि खुदा का वचन आ रहा है, संगतियां कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर रिश्ते खराब है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं, बच्चे माँ बाप को समझ नहीं रहे, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं, और अदर जो रिश्ते हैं बहन भाइयों के, रिश्तेदारों के, वो एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं। किसकी कमी है? समझदारी की, बुद्धि की। इसलिए खुदा से कहें बुद्धि का आत्मा दे, जैसा यीशु ने किया है मैं भी वैसा ही बनूं। हालेलुया। उसकी छवि की तरह बनूं। हालेलुया। मैं उसके जैसा बनूं, जैसा मेरा यीशु है मैं भी वैसा बनूं। जैसा मेरे यीशु ने परमेश्वर की इच्छा को, पिता की इच्छा को पूरा किया है, मैं भी पूरा करूं। जैसे मेरे यीशु ने संसारिक रिश्तों को निभाया है ना, वो मैं भी निभाऊं। हालेलुया। मैं भी मसीह रिश्तों को संभालूं, मैं भी मसीह रिश्तों को क्या करूं? बनाए रखूं। तोड़ने वाले नहीं, जोड़ने वाले बने। मसीही ये सिखाता है, जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। हालेलुया। हमने रिश्ते जोड़ने वाले बनना है, हमने वो रिश्तेदार नहीं बनना। पहला नंबर, वो रिश्तेदार नहीं बनना जो एक दूसरे की खिलाफत करते हैं और दो एक दूसरे में लड़ाइयाँ झगड़े पाते हैं और जो एक दूसरे को सेपरेट करते हैं। ये काम शैतान का है। सेपरेशन जो स्पिरिट है ना, सेपरेट करने की स्पिरिट, वो शैतान में है। भरमाने की, भटकाने की स्पिरिट शैतानी स्पिरिट है। वो ना तो हमारे घर में होनी चाहिए, ना परिवार में, ना रिश्तेदारों में। उनको अपने घर अंदर एंटर
नहीं होने देना। जब आप उस क्रूस के नीचे हो, जब आप उस लहू में हो, तो आप सारे रिश्ते निभा लोगे, सारे रिश्ते निभा लोगे। आप क्षमा भी करोगे, हर रिश्ते में आप क्षमा करते जाओगे, आप आगे निकलते जाओगे। हर रिश्ते में आप अपमानित तो होगे, पर लेकिन आप छोड़ते जाओगे, आप आगे निकलते जाओगे। एक पासवानी का जो रिश्ता है ना कलीसिया के साथ, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे यीशु ने हमारा जो महायाजक है, जैसा उसने रिश्ता निभाया ना, ऐसा ही होना चाहिए। एक महायाजक जैसा रिश्ता बनाता है ना अपने कलीसिया के साथ, अपने लोगों के साथ, वैसा ही होना चाहिए। उसे भी ऐसा ही प्रेम करने वाला होना चाहिए। और जो कलीसिया है उसको भी समझना चाहिए कि मुझे इस रिश्ते को निभाना है और मुझे इस रिश्ते में बने रहना है। हालेलुया। अगर आप समझ ही नहीं रहे हैं, बने नहीं रहे हैं, तो आपका रिश्ता कभी जुड़ भी नहीं सकता। जो यीशु को फॉलो नहीं करता है, जो कहता है कि मैं नहीं मैं अपमानित नहीं होना, मैं दूसरों को अपमानित करके छोड़ूंगा, तो याद रखे फिर आप यीशु की तरह नहीं चल रहे हैं, यीशु को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आप में ये एटीट्यूड है ना, अगर आप में ये ईगो है, अगर आपकी ये पर्सनैलिटी है कि इसने मुझे एक शब्द किया, अब मैं इसकी ऐसे की तैसे कर दूंगा, कि ये जब तक मेरे से आगे रो के तड़प के मर ना जाए, तब तक तो इसे मैं क्षमा नहीं करूंगा। अगर ये एटीट्यूड है ना, तो फिर तो आप मसीह नहीं, आप टोटली संसारिक है, टोटली संसारिक है। एक मसीही जीवन जो है ना, वो यीशु जैसा होना चाहिए, जैसे हमारे यीशु का है, उसे भी ऐसा ही होना चाहिए। जोड़ने वाला, बनाने वाला, प्यार उत्पन्न करने वाला, समझने वाला, सिखाने वाला, सहायता करने वाला, ऐसा ही होना चाहिए। हालेलुया। आपको जितनी मर्जी अपमानित किया जाए, आपको जितना मर्जी नीचा किया जाए, आप परवाह ना करें, आप फिर भी क्या करें? क्षमा करें और आगे बढ़ते जाएं। यीशु मसीह को देखिए कितना हलीम है, उसे अपनी माँ की फिक्र है, उसे रिश्तों की फिक्र है। मतलब भी बड़ा बेटा है यीशु मसीह, तो वो पूरा अपना हक जो है ना, वो अपना अदा करके गया है। हर बड़े बेटे को भी, हर छोटे बेटे को भी, हर बच्चे को भी ऐसे ही अपना हक जो है ना अदा करना है। अपनी माँ की रिस्पेक्ट भी करनी है और अपने भाई की भी रिस्पेक्ट करनी है कि मैं जिसके हाथ में ये काम सौंप के जा रहा हूँ ना, तो खूबी से निभाना। हालेलुया। एक बड़ा भाई कैसा होना चाहिए, वो यीशु से सीखे। एक महायाजक कैसा होना चाहिए, वो यीशु से सीखे। एक खुदा कैसा होना चाहिए, वो यीशु से सीखे। हालेलुया। आप अपने माँ बाप की पता नहीं फिक्र करते हो या नहीं करते, मैं नहीं जानती। यीशु से सीखे कि यीशु अपनी माँ की फिक्र करता था। यीशु मसीह ने अपना जो काम था ना, किसी के हाथ में सौंप के गया। ऐसे नहीं अपना रिश्ता छोड़ के चला गया, है ना? ऐसे नहीं अपना रिश्ता छोड़ के चला गया, उसको निभा के गया है। उसको पता था और उसने अपनी माँ का पूरा जिम्मेवारी देकर गया है। आज बहुत सारे माँ बाप बहुत रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे उनके साथ एक सही से बिहेव नहीं कर रहे, एक सही से प्रेम नहीं कर रहे, उनकी इज्जत नहीं कर रहे। खास तौर पर वो बच्चे जो जब शादी हो जाती, वो तो बिल्कुल भी नहीं करते ना। कई लोग हमने देखे हैं कि आज हम जब देखते हैं, दुनिया को देखते हैं कि बच्चों के जो बच्चे हैं ना, वो बड़े अजीब हो गए। हमारे मसीही बच्चों को, हमारे मसीही लोगों को ये सीखने की जरूरत है। हमारा यीशु मसीह जैसे अपनी माँ के साथ प्यार करता था, वैसा हमने भी अपनी माँ से
अपने बाप से, अपने पेरेंट्स से प्यार करना है। यीशु ने कहा अपने भाई को क्या कर, प्रेम कर, है ना, अपने पड़ोसी को प्रेम कर, शत्रुओं से प्रेम करो। खुदावंद यीशु नासरी ने कहा है अपने परमेश्वर से प्रेम करो। कैसे? पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से और पूरे प्राण से क्या करो? प्रेम करो। हालेलुया। हम में भी ऐसा प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। मैं कहती हूँ प्रीत उनमें ठंडी होती है जिनमें खुदा नहीं है, जो संसारिक है। हमारा यीशु तो प्रेम करने वाला, हमारा पिता तो प्रेम करने वाला। हम लोगों में तो प्रेम ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि खुदा क्या है? प्रेम है। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। जो परमेश्वर को मानते हैं तो उनमें तो प्रेम ठंडा ही नहीं होना चाहिए, उनमें तो प्रेम भरना चाहिए। इतना बढ़ना चाहिए, इतना बढ़ना चाहिए, जैसी मर्जी सिचुएशन हो, जैसे मर्जी हालात हो, जैसे मर्जी कंडीशन हो, जैसे मर्जी तरीके की अपमानित किया गया हो, जैसे मर्जी कुछ किया गया हो, तो फिर भी रिश्तों की मर्यादा जाने, फिर भी परमेश्वर के प्रति वफादार, विश्वासी योग्य बने। अपने बाकी रिश्ते में भी विश्वासी योग्य और वफादार रहे, उनको भी अच्छे से निभाएं। स्पिरिचुअल रिश्तों को भी और सांसारिक रिश्तों को भी अच्छे से निभाएं। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।